नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भीम एजुकेशन सेंटर। और आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है हमारे यूट्यूब चैनल भीम एजुकेशन सेंटर पर। आज के इस वीडियो में यानी कि आज की इस क्लास में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ने वाले हैं और कोशिश करेंगे कि आज ही हम इसका पूरा समाप्त करेंगे। पूरा टेंस आज ही हम समाप्त करने वाले हैं। तो इस वीडियो में ही सारा कुछ खत्म करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, क्योंकि हमें बहुत जल्द क्या है सारा कुछ खत्म करके और आगे की चीजों पर चलना है। तो इस तरह से क्या है यहाँ पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट का मतलब है वर्तमान और यहाँ पर कंटिन्यूअस जैसा कि है, कंटिन्यूअस का मतलब ही है लगातार। लगातार तो यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि वर्तमान में कार्य लगातार होना पाया जाएगा। अभी हम यहाँ पहचान की बात करते हैं। अगर इसकी तो पहचान होती है सबसे पहले, क्योंकि हमें क्या है पहचान ही किसी टेंस की पढ़नी होती है, तभी हम उसके बाद में वो पहचान पाएंगे कि किस तरह से हम इन्हें ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले पहचान होती है कि एक वाक्य होगा, उसमें एक क्रिया होगी और क्रिया के साथ आपको इस तरह के शब्द मिल रहे होंगे, रहा है या रही है। रहा है, रहे हैं, कह सकते हैं कि इस तरह के शब्द आपको देखने के लिए मिल रहे होंगे। और रहा है से विदित हो रहा होगा कि कार्य प्रगति की ओर है या फिर लगातार चल रहा है। यही कारण है कि इस टेंस का दूसरा नाम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी हम इस टेंस को जानते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। ठीक है, तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से जानते हैं। पहचान होती है हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह के शब्द आएंगे, एक वाक्य के साथ होंगे ये शब्द। जैसे मैं हमें एक एग्जांपल लेकर दिखाता हूं। वह आज आगरा से आ रहा है। वह आज आगरा से आ रहा है, इस तरह के आपको वाक्य मिल रहे होंगे, आ रहा है। यहां पर कुछ चीजें अलग भी देखने को मिलेंगी, जैसे कि आज आ रहा है यानी कि वर्तमान में अभी कार्य जारी है, लेकिन क्या है निकटतम भविष्य को भी दिखाता है ये वाक्य कि आने वाला जो समय है उसमें क्या है कार्य हो रहा है, यानी कि उसमें कार्य होगा। यानी कि जो निकटतम भविष्य का मतलब है कि जो आने वाला समय है उसमें कार्य पूरा होगा। तो ये कार्य क्या है प्रगति की ओर है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब की, कि इसकी हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहले इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज और एम होती है और एक होती है आर। यानी कि ये तीन हेल्पिंग वर्ब्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज की जाती हैं। लेकिन यूज कैसे की जाती हैं ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप याद रखेंगे इसका प्रयोग होगा एक वचन के साथ। अब एक वचन में जैसे कि ही के साथ होगा, सी के साथ होगा, इट के साथ होगा, या फिर किसी के नाम के साथ भी क्या है होगा। ठीक है, और एम का यूज हमेशा होता है आई के साथ प्रेजेंट टेंस में, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, तो याद रखेंगे। उसके बाद है आर, और आर का प्रयोग होता है बहुवचन के रूप में या फिर बहुवचन के कर्ताओं के साथ, जैसे कि यू, वी, दे, या फिर दो नाम एंड से जुड़े हो, नाम एंड से जुड़े हो, यानी कि इस प्लस की जगह पर क्या है आपको एंड मिल सकता है, राम एंड श्याम। इस तरह से अगर दो सब्जेक्ट जुड़े हैं यानी कि दो नाम जुड़े हैं तब भी हम आर का ही यूज करेंगे। तो इस तरह से क्या है हमने पहचान देखी, हेल्पिंग वर्ब देखी, और विशेष बात याद रखेंगे कि प्रत्येक कर्ता के साथ
प्रत्येक कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING यूज करेंगे। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING वाली जो फॉर्म होती है उनको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के नाम से जानते हैं। और प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब ही होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING वाली फॉर्म। तो इस तरह से क्या है, आप यहां पर देख सकते हैं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, एक वचन हो, आई हो या फिर बहुवचन हो, सभी के साथ हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज करना होगा। और हेल्पिंग वर्ब्स को इस तरह से हम यूज करेंगे, बहुवचन के साथ ये, आई के साथ हम एम का यूज करेंगे और इनके साथ ही सीट यानी कि एक वचन के साथ इज का यूज करेंगे। अभी कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिनका यूज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं कर सकते, तो मैं वो लिख देता हूं, ये आप नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट इसका ले लें। यहां पर मैंने कुछ वर्ड्स लिख दी हैं जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होती हैं, जैसे कि सी, हियर, स्मेल, नोटिस, लाइक, होप, वांट, विश, डिजायर, लुक, सी, एपियर। कुछ वर्ब्स और भी हैं जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं यूज होंगी। इन वर्ब्स को हम स्टैटिक वर्ब्स कहते हैं। स्टैटिक वर्ब्स के नाम से हम इन्हें जानते हैं। यहां पर जो शब्द है सी, हम इसको यूज करके देखेंगे कि हम किस तरह से इसे यूज कर सकते हैं। अगर हम इन वर्ब्स में से किसी को भी यूज करेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करेंगे, लेकिन अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम इन्हें यूज करेंगे तो इनका विशेष अर्थ होगा। जो इनका मीनिंग है, जैसे कि यहां पर सी है, सी का मतलब अगर हम देखते हैं तो इसका मतलब होता है देखना, लेकिन अगर हम इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज करेंगे तो इसका मतलब होगा मिलना। इसका मतलब होगा मिलना, और फिर हम इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहां पर एक सेंटेंस लिखता हूं, वी सी विद आवर आईज। वी सी विद आवर आईज, हम अपनी आंखों से देखते हैं। तो ये सी का सी ही है, यहां पर ING यूज नहीं किया गया है। तो हम समझ सकते हैं कि ये जो टेंस में वर्ब्स हैं इनका यूज हम सिंपल टेंस में ही कर सकते हैं, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही हम इनका यूज कर सकते हैं। जबकि अगर हम इसका यूज करें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में तो हम इस तरह से कर सकते हैं, ही इज सीइंग मी टुडे। अब यहां पर जो सी आया है इसका मतलब है मिलना। ही इज सीइंग मी टुडे, वह आज मुझसे मिल रहा है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। इन सभी के अगर विशेष अर्थ में हम लेंगे तो हम इन्हें कर सकते हैं, ING के साथ हम यूज कर सकते हैं। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम इनके साथ ING यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होती ही नहीं है। नाम याद रखेंगे, स्टेटिव वर्ब के नाम से हम वर्ब्स को जानते हैं। अब बात करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस और उनको ट्रांसलेट करने के नियम क्या होते हैं। अब बात करेंगे सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस, या फिर जिसे हम एफर्मेटिव के नाम से भी जानते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस को किस तरह से हम ट्रांसलेट करेंगे, तो यहां पर याद रखेंगे सबसे पहले आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद आप इज या एम या आर लगाएंगे। इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगाएंगे, फिर आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे और फिर आप अदर वर्ड लगाएंगे।
इस तरह से आप एक सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। जैसे कि मैं यहां पर लिख दूं, मैं इतिहास पढ़ रहा हूं। मैं इतिहास पढ़ रहा हूं, ठीक है। तो किस तरह से बनाएंगे, सब्जेक्ट लेंगे यहां पर मैं, यानी कि आई, और आई के साथ हमें क्या यूज करना है, एम, और वर्ब होता है रीड यानी कि पढ़ना, और आईएनजी हमें इसमें लगाना ही है। इतिहास, इतिहास का मतलब होता है हिस्ट्री। आई एम रीडिंग हिस्ट्री। इस तरह से आप किसी सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसके बाद हम एक एग्जांपल यहीं पर लेंगे नेगेटिव का। और नेगेटिव में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद इज या एम या आर में से कोई एक लगाना है, और इनके बाद ही आपको नहीं के लिए नोट लगाना है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यहां पर लगाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर अदर वर्ड लगाएंगे, और इन वाक्यों में यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव में आपको फुल स्टॉप यूज करना ही है। फुल स्टॉप ही बताता है कि हमारा सेंटेंस पूरी तरह से ट्रांसलेट हो चुका है। जैसे कि हम इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं। तो हम सब्जेक्ट है, और इसका मतलब होता है वी, और इनमें से हेल्पिंग वर्ब हमें चुननी होगी हम के अनुसार, तो आर होगा क्योंकि ये बहुवचन है, और इनके तुरंत बाद ही हमें नोट लगाना है इसके अनुसार। और रीडिंग हिस्ट्री लगाना है। आप अपने हिसाब से कुछ वाक्य लेकर उन पर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। प्रत्येक कर्ता के साथ कोई वाक्य लें और उस पर ही क्या है प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये स्ट्रक्चर के हिसाब से। वी आर नॉट रीडिंग हिस्ट्री, हम इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं। आप यहाँ पर वर्ब चेंज करके, सब्जेक्ट चेंज करके और ऑब्जेक्ट चेंज करके वाक्य बनाकर देख सकते हैं खुद से, जिससे आपको प्रैक्टिस होगी, अच्छा होगा आपका। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव हमने दोनों देख लिए। इसके बाद हम बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस की। इन पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने हिसाब से सेंटेंस लेकर। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की। इंटरोगेटिव मैं थोड़ा शॉर्ट में ही लिख दिया है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट टाइप पर हम अभी क्या है चर्चा करेंगे। फर्स्ट टाइप पर सबसे पहले आपको इज लगाना है, या एम लगाना है, या आर लगाना है। उसके बाद आप सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाएंगे। यहां पर ऑब्जेक्ट लगाएंगे और अदर वर्ड लगाएंगे। क्वेश्चन मार्क लगाना इसमें नहीं भूलना है, क्योंकि एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और मैं पिछले क्लासों में इसकी पहचान बता चुका हूं, तो हर बार नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये सेंटेंस क्या से शुरू होते हैं और क्या के लिए हम इनके अंग्रेजी वर्ड का प्रयोग न करके टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। तो क्या तुम खाना खा रहे हो, इस तरह से क्या है आप कोई सेंटेंस ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या के अनुसार तो हम इसकी अंग्रेजी नहीं लगाएंगे, लेकिन हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो तुम के अनुसार आर होना चाहिए, तो आर
यू ईटिंग या फिर टेकिंग भी कर सकते हैं अ फूड। इस तरह से आप क्या है सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। सवाल आता है कि इनमें नेगेटिव सेंटेंस भी आ सकते हैं, तो आ सकते हैं। अगर नेगेटिव सेंटेंस आएगा तो आप सब्जेक्ट के बाद नोट लगाएंगे, यहां पर आप नोट लिख देंगे। जैसे कि क्या तुम खाना नहीं खा रहे हो, इस तरह से अगर सेंटेंस है तो आर यू नॉट ईटिंग द फूड आप कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड टाइप पर बात करते हैं। सेकंड टाइप की पहचान मैंने बता दिया, हालांकि बता देता हूं। बीच में क्वेश्चन वर्ड मिलेगा और शुरू में और लास्ट में कुछ शब्द होंगे, जैसे कि सब्जेक्ट, क्रिया और कर्म। लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा। राम कहाँ जा रहा है? तो यहां पर कहाँ बीच में है और कुछ शब्द यहां पर देख रहे हैं, सब्जेक्ट यहां दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले इसकी अंग्रेजी यानी कि वेयर, और वेयर के बाद हम यहां पर मैं स्ट्रक्चर लिख देता हूं। यहां पर क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, उसके बाद आप यही स्ट्रक्चर सेम लिख देंगे, यानी कि फर्स्ट टाइप में यहां पर लिख देता हूं। फर्स्ट टाइप की स्ट्रक्चर आप यहां पर लिख देंगे। तो फर्स्ट टाइप के स्ट्रक्चर का मतलब है क्वेश्चन वर्ड के बाद हमें सेम यही लिखना है। तो राम के अनुसार इज होगा वेयर इज राम गोइंग। इस तरह से आप इंटरोगेटिव सेंटेंस को भी क्या है ट्रांसलेट कर सकते हैं। अगर इसमें भी नेगेटिव सेंटेंस आए, राम कहां नहीं जा रहा है, तो वेयर इज राम नॉट, यहां पर भी आप सब्जेक्ट के बाद ही नोट लगाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि सेकंड टाइप बराबर क्वेश्चन वर्ड प्लस फर्स्ट टाइप आप लिख सकते हैं। इस तरह से आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पूरी तरह से क्या है पढ़ चुके हैं। हमने आज ही पूरा टेंस खत्म किया है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टेंस पर चर्चा करेंगे। आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।